गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ दीपक कुमावत। जैसा कि हम सर्वे में कर्व चैप्टर की स्टडी कर रहे थे और उसके बहुत सारे टॉपिक्स जो थे सिंपल सर्कुलर कर्व के वो हमने ऑब्जर्व किए हैं। सिंपल सर्कुलर कर्व को जाना है, उसके बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलेज थे, बहुत सारे पॉइंट्स थे जिनको हमने ऑब्जर्व किया है। तो हम कर्व चैप्टर पढ़ रहे थे और कर्व चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था हॉरिजॉन्टल कर्व, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था सिंपल सर्कुलर कर्व। वो हम पढ़ चुके हैं कि सिंपल सर्कुलर कर्व क्या होता है, किस तरीके से बनाया जाता है और उसके कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। जैसे हमने अपेक्स डिस्टेंस, मिड ऑर्डिनेट, लॉन्ग कोड, रेयर टेंजेंट, फोर टेंजेंट, डिफ्लेक्शन एंगल, ये सब इनके बारे में हमने अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। तो हम इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और जैसा कि हमको पता है कि हमारे जो हॉरिजॉन्टल कर्व जो है वो 5 भागों में डिवाइड किए गए थे, 5 सब डिवीजन किए गए थे। उसमें सिंपल सर्कुलर कर्व हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा जो एस कर्व, सर्पेंटाइल कर्व या रिवर्स कर्व, और सेकंड जो है वो कंपाउंड और मिक्स्ड कर्व के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको सब डिवीजन किए थे तो मैंने आपको बताया था कि हमारे कंपटीशन पॉइंट व्यू से और सिलेबस की दृष्टि से जो है वो 5 जो हमारे हॉरिजॉन्टल कर्व की जो टाइप्स हैं उनके अंदर 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वही हमारे बेसिकली पूछे जाते हैं। तो उनके बारे में जो आज 2 एस कर्व, सर्पेंटाइन कर्व या रिवर्स कर्व है और एक आपका कंपाउंड कर्व है, उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो आज हम पहले स्टडी करते हैं एस कर्व, रिवर्स कर्व और सर्पेंटाइन कर्व। ये एक ही कर्व के नेम है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि जो एस कर्व जो होता है या सर्पेंटाइन जो कर्व जो होता है वो किस प्रकार से बनाया जाता है और क्या इसका यूज़ होता है। तो जैसे सबसे फर्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसमें देखिए इस टू सिंपल सर्कुलर कर्व मिक्स एंड मेकिंग रिवर्स या एस कर्व। जब दो सिंपल सर्कुलर कर्व आपस में मिलते हैं तो वो एक रिवर्स कर्व का या एस कर्व का निर्माण करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। मीन ये है कि हमारे जो सिंपल सर्कुलर कर्व जो हैं या एस कर्व जो हैं वो किस प्रकार से बनते हैं कि दो दो सिंपल सर्कुलर कर्व आपस में एक जगह मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, एस कर्व का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार से आप डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं कि हमारी मान लीजिए ये एक स्ट्रेट रोड है, ये एक स्ट्रेट रोड है। इन दो स्ट्रेट रोड्स को हमें मिलाना है या हमें इन दो स्ट्रेट रोड्स को आपस में जोड़ना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक सिंपल सर्कुलर कर्व ये बनाया और एक सिंपल सर्कुलर कर्व ये बनाया। ए, ये देखिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और ये यहाँ तक एस एक छोटा सिंपल सर्कुलर कर्व बनाया, एक दूसरा सिंपल सर्कुलर कर्व ये आपका इस तरीके से बनाया। तो ये जो शेप जो बन जाती है वो एस कर्व की हो जाती है, एस बन जाता है, इसलिए इसे एस कर्व भी कहा जाता है। ये अपनी पॉइंट ऑफ व्यू, कंपटीशन पॉइंट व्यू से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि एस कर्व जो है वो एस कर्व क्यों कहलाता है या रिवर्स कर्व या सर्पेंटाइल कर्व को और क्या कहा जाता है। तो हमें याद रखना है कि एस कर्व एस एस शेप बनता है, इस वजह से इसको एस कर्व कहा जाता है। उसके बाद देखिए ये जो रिवर्स कर्व है जो बनाए कहाँ जाते हैं, सबसे फर्स्ट बात कर लेते हैं बनाए कहाँ जाते हैं कि दो स्ट्रेट रोड को आपस में जोड़ने के लिए या दो रोड जो बहुत कम एंगल पे मिलती हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, एस कर्व, सर्पेंटाइन कर्व या रिवर्स कर्व को बनाया जाता है। तो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं कि एस कर्व कहाँ बनाए जाते हैं या सर्पेंटाइन कर्व कहाँ बनाए जाते हैं, कि दो रोड स्ट्रेट रोड्स को आपस में जोड़ने के लिए या दो रोड जो आप बहुत कम एंगल पे मिलती हैं वहाँ क्या किया जाता है, एस कर्व का निर्माण किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक कर्व ये ए कर्व एक ये हो गया, एक कर्व ये हो गया। इन दोनों कर्वों को जोड़ने के बाद जो कर्व बना वो आपका एस कर्व या सर्पेंटाइल कर्व बन जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की कि इस कर्व की कॉन्वेक्सिटी विपरीत दिशा में होती है। देखिए कॉन्वेक्सिटी का क्या मतलब है कि जिस प्रकार से मान लेते हैं हम पढ़ते हैं कि हमारा एक इस प्रकार से एक बीम होता है, उस बीम पे अगर लोड ऊपर से इस तरीके से लगता है तो बीम इस तरीके से बैंड होता है, जिसे हम शेगिंग शेप कहते हैं, इस तरीके से बैंड होता है। तो ये जो बेंडिंग प्रोसेस है जो हमारा क्या होता है, जब फोर्स ऊपर से अप्लाई किया जाता है तो बेंडिंग किधर से आती है, डाउनवर्ड पोर्शन से। तो ये डाउनवर्ड पोर्शन जो क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपकी कॉन्वेक्सिटी, जो हमारी उत्तलता, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, उत्तलता, कॉन्वेक्सिटी कहा जाता है इनको। तो हमारी क्या होता है जो
सिंपल सर्कुलर कर्व हैं, जहाँ दो सिंपल सर्कुलर कर्व आपस में बनते हैं तो उनकी उत्तलता क्या होती है, उनके अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। अगर सिंपल सर्कुलर अपवर्ड पोजीशन में है तो इसकी कॉन्वेक्सिटी कहाँ बनेगी, डाउनवर्ड पोर्शन में। अगर सिंपल सर्कुलर डाउनवर्ड पोर्शन में है तो इसकी कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड पोर्शन में बनेगी, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हमें थर्ड पॉइंट देखना है, रिवर्स कर्व का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ दो स्ट्रेट रोड या दो स्ट्रेट रोड हो या फिर बहुत कम एंगल पर वो मिले हो। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ये जो एस कर्व है जो कहाँ बनाया जाता है, या तो दो स्ट्रेट रोड हो उनको आपस में मिलाना हो, या दो स्ट्रेट रोड आपस में एक बहुत कम एंगल पे बन रहे हो तो उनको ऐड करने के लिए बनाया जाता है। उसके बाद हम मैं बात करूं कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारी जो कंपटीशन पॉइंट व्यू से है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पॉइंट व्यू से है कि एस कर्व या सर्पेंटाइन कर्व जो होती है उसके अंदर सुपर एलिवेशन, जैसा कि इसमें दे रखा है कि इसमें सुपर एलिवेशन नहीं दिया जाता है। जैसा कि हमने अभी तक स्टडी किया है कि जितनी भी कर्व हम जो बनाते हैं उन कर्व के अंदर क्या किया जाता है, सुपर एलिवेशन दिया जाता है। क्योंकि अगर सुपर एलिवेशन अगर नहीं देंगे तो जो व्हीकल इसके ऊपर से गुजरेगा तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा, और अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अपन डाउन नहीं करेंगे या लो नहीं करेंगे तो व्हीकल हमारा जो होता है वो क्या हो सकता है, ओवर टर्निंग हो सकता है, पलट सकता है। लेकिन एस कर्व में किस लिए, एस कर्व जब डिजाइन किया जाता है तो सुपर एलिवेशन नहीं दिया जाता है। इसका मीन ये है कि एस कर्व जब बनाए जाते हैं तो वहाँ इस तरीके की पोजीशन होती है कि वहाँ या तो क्या हो, स्पीड बिल्कुल लो हो, किसी व्हीकल की जो है स्पीड बिल्कुल लो होती है, जिससे क्या हो, ओवर टर्निंग की प्रोसेस बिल्कुल हट जाती है। और फिर पॉइंट देखिए आप, लो स्पीड के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। ये किन के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, क्योंकि अगर सुपर एलिवेशन नहीं दिया गया होगा तो स्पीड अगर हाई होगी तो हमारा व्हीकल पलट सकता है, इस वजह से यहाँ लो स्पीड रहती है। और ये मेनली कहाँ उपयोग में ली जाती हैं, रेलवे यार्ड के अंदर। रेलवे यार्ड का मीन ये है कि रेलवे ट्रैक जो होते हैं हमारे, उन ट्रैक में जो रेलवे इंजन होता है या रेलगाड़ी जो होती है वो एक ट्रैक से सेकंड ट्रैक पे जब पहुंचती है तो इस प्रकार से एक ट्रैक होना होता है, इस प्रकार से दूसरा ट्रैक होना होता है, तो वहाँ पे बहुत कम स्पीड में वो क्या करती है, उसको इस प्रकार से पास करती है। तो इस प्रकार से ये कर्व बिल्कुल लो स्पीड के लिए, रेलवे के लिए बहुत, रेलवे ट्रैक में बहुत ज़्यादा यूज में लिया जाता है। तो जैसा कि हम देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं और किस प्रकार से ये डिज़ाइन किया जाता है। जैसे मैंने आपको दो स्ट्रेट रोड में मैं बता चुका हूँ कि दो स्ट्रेट रोड होती है तो किस प्रकार से कर्व डिज़ाइन बनाया जाता है। अब सेकंड बात कर लेते हैं हम कि जब दो स्ट्रेट रोड बहुत कम एंगल पर मिले हुए होते हैं तब किस प्रकार से बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये एक स्ट्रेट रोड है, ये हमारा ए जो है, ये हमारा ए स्ट्रेट रोड है, और ये हमारी जो सेकंड लाइन देख रहे हैं आप इस प्रकार से जो बाकी आगे मिल रही है, ये मान लेते हैं हमारी स्ट्रेट रोड बी है। ये दो स्ट्रेट रोड हैं ए और बी, अब इनको हमें आपस में ऐड करना है। तो हमने क्या किया, एस कर्व का डिज़ाइन किया। जैसे एक सिंपल सर्कुलर कर्व यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से बनते हुए वो यहाँ तक आया। उसके बाद हमने क्या किया, एक सिंपल सर्कुलर कर्व यहाँ से ड्रॉ किया और यहाँ से आते हुए वो यहाँ आया। तो इस प्रकार से इनकी इस प्रकार की शेप हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया था कि सिंपल सर्कुलर कर्व की जो कॉन्वेक्सिटी जो होती है वो क्या होती है, डाउनवर्ड पोर्शन में होती है। तो देखिए सिंपल सर्कुलर कर्व ये अपर पोर्शन में बना हुआ है, इस तरीके से अपर है, तो इसकी कॉन्वेक्सिटी ऑपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ बन जाती है। इस प्रकार से इसकी कॉन्वेक्सिटी बन जाती है। हमने क्या किया, ये हमने सेंटर ऑफ पॉइंट ले लिया है यहाँ पे, इसकी रेडियस आर कर ली है यहाँ पे, और यहाँ पे एक डिफ्लेक्शन एंगल बना लिया है। देखिए इस जो एस सिंपल सर्कुलर कर्व जो है, इस सिंपल सर्कुलर कर्व के लिए ये हमारा रेयर टेंजेंट हो जाता है, ये हमारा फॉरवर्ड टेंजेंट हो जाता है। और जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया है कि जहाँ रेयर टेंजेंट और फॉरवर्ड टेंजेंट जहाँ मिलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट पे, वहाँ रेयर टेंजेंट फॉरवर्ड टेंजेंट्स को मिलने के लिए जितना एंगल क्रिएट करता है या जितना डिफ्लेक्ट होता है वो हमारा डिफ्लेक्शन एंगल कहलाता है। और मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि जो डिफ्लेक्शन एंगल यहाँ बनता है वही एंगल हमारा सेंटर ऑफ कर्व पर बनता है या सेंटर ऑफ एंगल बनता है। तो अगर यहाँ फाइव क्रिएट हो जाता है तो यहाँ भी क्या हो जाता है, सेंटर एंगल भी हमारा 5 बन जाता है। हमने इसको 5 इसलिए दिया है, हमारे दो कर्व हैं इसलिए हमने 5 5 से इसको डिनोट किया है। तो ये हमारी रेयर टेंजेंट हो जाती है, ये हमारी फॉरवर्ड टेंजेंट हो जाती है, और इन दोनों से मिलने वाला पॉइंट जो है इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाता है। ये हमारा डिफ्लेक्शन एंगल क्रिएट होता है, और फिर ये हमारा सेंटर ऑफ पॉइंट हो गया, और यहाँ पे 5 बनता है तो यहाँ पे भी 5 बन जाता है। इसी प्रकार से हम सेकंड कर्व की बात करते हैं। तो ये देखिए सेकंड रोड से जो है एक हमने यहाँ से कर्व स्टार्ट किया है और यहाँ आके वो मिला है। तो ये देखो ये डाउनवर्ड पोर्शन में कर्व बना हुआ है, तो इसकी जो कॉन्वेक्सिटी जो है वो अपर पोर्शन में बनेगी। तो इस प्रकार से मैंने अपर पोर्शन में कॉन्वेक्सिटी बनाई है। अब देखिए ये यहाँ से स्टार्ट होता है ये कर्व, तो ये हमारी रेयर टेंजेंट हो गई, और इस कर्व के लिए ये हमारी फॉरवर्ड टेंजेंट हो गई।
यहाँ हमारा डिफ्लेक्शन एंगल फाई 2 है, ये हमारा फाई 2 है, तो हमारा सेंटर एंगल भी क्या हो जाएगा, फाई 2 हो जाएगा। देखिए जैसे मैंने क्या आपको यहाँ रिप्रेजेंट किया है, रेडियस हमारी आर ही रहेगी, यहाँ भी आर रहेगी, यहाँ भी आर रहेगी, इस प्रकार से मैंने इसको रेडियस से कन्वर्ट कर दिया है। ये हमारा डिफ्लेक्शन एंगल फाई 2 हो गया, तो सेंटर एंगल भी फाई 2 हो गया। और मेनली अगर हम बात करें, अगर फाई 1 और फाई 2 को जोड़ लिया जाए, तो हम जो हमारा जो एंगल जो है, जहाँ पे रोड मिली है आपस में, दो रोड, वो हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया है, एक जो एस कर्व या रिवर्स कर्व या सर्पेंटाइल जो कर्व जो है, वो हमने स्टडी कर लिया है कि ये किस प्रकार से ड्रॉ किया जाता है, इसके कौन कौन से पॉइंट होते हैं। ये हमारे कंपटीशन पॉइंट व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें सुपर एल्यूशन नहीं दिया जाता है। ये एस कर्व की तरीके से डिज़ाइन किया हो जाता है, दो स्ट्रेट रोड्स पे मिलता है, बहुत कम एंगल के लिए डिज़ाइन किया जाता है, और इस प्रकार से बनता है। रोड की जो कॉन्वेक्सिटी जो होती है वो इस प्रकार से ड्रॉ की जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो काफ़ी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस पर बन जाते हैं। इस जो चैप्टर जो है, या ये जो टॉपिक जो है, उससे 8 से 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाते हैं, जो हमें अच्छे से पढ़ना है। ये लोड स्पीड के लिए डिजाइन किया जाता है, मेनली रेलवे यार्ड में उपयोग में लिया जाता है, और सुपर एलिवेशन नहीं दिया जाता है। तो ये सब कुछ हमने को अच्छे से याद रखना है। तो ये हमारा हो गया एस कर्व।